सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ आज शुरू करते हैं कुछ नया चैप्टर। देखिए, रेखीय समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। रेखीय समीकरण के साथ साथ युगपत समीकरण। युगपत समीकरण दो चर के रैखिक समीकरण भी कहे जाते हैं। बातें कुछ इस तरह से है रेखीय समीकरण में। पक्षांतर का नियम हम लोग जान चुके हैं। यदि बाएं पक्ष में जोड़ होता है तो दाएं पक्ष में घटा देते हैं, घटाना रहता है तो जोड़ देते हैं, गुणा रहता है, देखिए 2x है भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा, 2 × 25 45। ये पक्षांतर का नियम कहता है। और युगपत समीकरण जो होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण ही होते हैं। कहने का मतलब अगर इनको हम एक समीकरण लिखा गया है x धन y बराबर 4 तो y का मान आ गया 4 ऋण x। अब जब इसको हमने हल किया x के जगह पे 0 रखा तो y आया 4। इसी तरह से मान निकाला गया और जब ग्राफ पेपर पर इसको दर्शाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। यहाँ पे इस बात को हम कुछ इस तरह से कहना चाहेंगे दो पंक्तियों के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा। LHS में जोड़ यदि होता है, RHS में हम घटा देते हैं। LHS में जोड़ यदि होता है, RHS में हम घटा देते हैं। हो गुणा यदि LHS के चर में, RHS में भाग हम कर देते हैं। LHS में जोड़ यदि होता है, RHS में हम घटा देते हैं। है नया विश्वास, ये साल नया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं पाठ नया है। ग्राफ पेपर पे जब इसको हम दर्शाते हैं, सीधी रेखा बनती है ये जान पाते हैं। LHS में जोड़ यदि होता है, RHS में हम घटा देते हैं। हो गुणा यदि LHS के चर में, हो गुणा यदि LHS के चर में, RHS में भाग हम कर देते हैं। LHS में जोड़ यदि होता है, RHS में हम घटा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पक्षांतर का नियम कहता है कि बाएं पक्ष में जोड़ है तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 7 ऋण 3 घट जाएगा। और इसी तरह से बाएं पक्ष में घटाना है तो जुड़ जाएगा। बाएं पक्ष के चर में अगर गुणा है तो भाग होगा और भाग में है तो गुणा होगा। एक पक्षांतर का नियम कहता है। और युगपत समीकरण में हम लोग जानते हैं कि अगर इसको ग्राफ पेपर पे दर्शाया जाए, देखिए 0,4 ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर कितना 0 और y अक्ष पे 4। देखिए केवल ये y अक्ष पे ही मिलेगा 4, 0,4 ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से 1,3 x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 3, 1,3 हो गया। 2,2 यहाँ पे आ गया, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे भी 2, ऐसे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 2,2। और इसी प्रकार से अगर x बराबर -1 रखा गया तो 4 1 5 हो जाएगा। -1 इधर आएंगे, ये -1 है। अगर इसको डिनोट करें तो 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से तो ये -1 और ये 5, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया। -1,5 और -2,6 यहाँ पे आ गया। सभी बिंदुओं को मिलाया गया तो एक सीधी रेखा बन गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जब ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाएंगे तो एक सीधी रेखा बनती है। इसको जरा नोट करिए। तो आगे युगपत समीकरण के कुछ सवाल भी लगवाते हैं आप लोगों को। साथियों देखिए,
एक प्रश्न हमें लिख दिया x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1 युगपत समीकरण, समीकरणों का एक जोड़ा है। दो समीकरण है, इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो जब दो समीकरण हो जाएंगे दो चर वाले रैखिक, उन्हीं को बोलते हैं युगपत समीकरण। अब इन समीकरणों को अगर हम हल करना चाहें तो एक तो ग्राफ पेपर वाली है, ग्राफ पेपर पे जब डिनोट करेंगे तो सीधी रेखा बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये, और दोनों लाइन एक बिंदु पर कटेंगी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही इस समीकरण का हल होगा। और दूसरी विधि देखते हैं विलोपन विधि, इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि किसी एक चर को विलोपित करेंगे, उसके लिए समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब जोड़ेंगे घटाएंगे, जब कोई एक चर बराबर रहेगा। यहाँ पे x भी बराबर है, y भी बराबर है, एक y एक x। अगर y का विलोपन करना चाहेंगे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे बस। आप लोग जानते होंगे इसको पहले भी, जोड़ने पर, यहाँ पे लिखते हैं हम जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ा जा रहा है। 1 + 2 क्या किया जा रहा है, 1 + 2, तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x कितना x हो गया 2x बराबर 3 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/2, x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर 2 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x + y बराबर 3, x के जगह पे रखिए 2, तो 2 + y बराबर 3, कहने का मतलब y बराबर 3 - 2, y बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर 2, y बराबर 1। इस समीकरण का हल हो गया। और ग्राफ पेपर पे जब डिनोट करेंगे तो 2, 1 मिलेगा, ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, दोनों लाइन प्रतिच्छेदित करेंगे किस पे 2, 1 पर। एक सरल रेखा ये बनेगी, एक सरल रेखा हम बता भी चुके हैं ग्राफ पेपर पर, जब इसको दर्शाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, दोनों समीकरण बनेगा। और यहाँ पे x का मान आएगा कितना 2 और y का मान कितना आ जाएगा 1, 2, 1। ये इस समीकरण का हल होगा। इसको जरा नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो युगपत समीकरण के कुछ और सवाल कराते हैं। साथियों देखिए एक प्रश्न फिर है बोर्ड पे आप लोगों के सामने, 2x + y बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे भी पहला काम ये होना चाहिए कि चर बराबर होने चाहिए, चाहे x चाहे y, कोई भी एक चर बराबर होने चाहिए। यहाँ पे फिर दोनों बराबर है, 2x और y। और जब हमारा जोड़ने से काम चल जाए घटाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर कट जाएगा, समान चिन्ह है तो घटाने पर कटेगा। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। और 2x कितना हो गया 4x, 3 में 1 जोड़िए 3 × 4, तो x बराबर क्या हो गया 4/4, कहने का मतलब x बराबर कितना आया 1। और x का मान फिर रख दीजिए समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 धन y बराबर 3, कहने का मतलब 2 × 1 = 2 धन y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा